इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। भैरव गांव का पूरन सारंगी बजाने में बहुत कुशल था। उसकी सारंगी की तान सुनकर सभी भाव विभोर हो उठते थे, पर पूरन स्वभाव से दुष्ट प्रवृत्ति का था। एक दिन दोपहर के समय पूरन गांव के बाहर बने कुएं की जगत पर बैठा सारंगी बजा रहा था। तभी वहां से एक व्यापारी गुजरा। भाई, बहुत प्यासा हूँ, क्या पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पूरन ने रस्सी व बाल्टी से कुएं से पानी खींचा और तत्पश्चात प्यासे व्यापारी को पानी पिलाया। पानी पीने के पश्चात, भाई तुम थके हुए मालूम होते हो, थोड़ा देर यहाँ रुककर विश्राम कर लो, फिर सफर पर आगे बढ़ना। कह तो तुम ठीक ही रहे हो भाई, मैं लंबे समय की थकान से बुरी तरह थका हुआ हूँ। कहकर व्यापारी आराम करने के उद्देश्य से कुएं की जगत पर बैठ गया। तब पूरन ने उससे पूछा, तुम कौन से नगर से आ रहे हो भाई? मैं लहरपुर राज्य से आ रहा हूँ। लहरपुर राज्य के कुछ समाचार तो सुनाओ भाई। और तो लहरपुर में सब ठीक है, पर वहां का राजा लहर सिंह इन दिनों बहुत परेशान है। वे क्यों? ना जाने क्यों, बहुत दिनों से राजा लहर सिंह की आंखों से नींद उड़ी हुई है। वह चाहकर भी सो नहीं पाता है। वह हर संभव उपाय करके हार गया है। नींद अभी भी उसकी आंखों से कोसों दूर है। ओह! पूरन सोच में पड़ गया। व्यापारी कब उसे के पास से उठकर आगे के सफर पर रवाना हो गया, उसे यह पता ही नहीं चला। वह तो उसी सोच में डूबा हुआ था। लोग कहते हैं मेरी सारंगी की धुन में बड़ा जादू है, क्यों ना मैं लहरपुर राज्य चलकर अपना भाग्य आजमाऊं। क्या पता मेरी सारंगी का धुन सुनकर राजा लहर सिंह को नींद आ जाए। और वैसे भी मेरे आगे नाथ ना पीछे पघा, यहाँ इस गांव में मेरा धरा ही क्या है, कोई सगा संबंधी भी नहीं। मुझे इसी समय लहरपुर चल देना चाहिए। बस वह उसी समय सारंगी उठाकर लहरपुर की ओर चल दिया। अगर मेरी सारंगी की धुन सुनकर राजा लहर सिंह को नींद आ गई तो समझो मेरे भाग्य ही खुल जाएंगे। तब खुश होकर राजा मुझे कोई बहुमूल्य पुरस्कार अवश्य देगा। इन्हीं सोच विचारों में डूबता उतरता वह दिन पीछे लहरपुर के राजमहल में के बाहर पहुंचा। पहरेदारों, राजा से जाकर कहो कि पूरन नाम का एक सारंगी वादक उनसे अभी और इसी समय मिलना चाहता है। यह भी कोई राजा से मिलने का समय है? जाओ, महाराज से कल दरबार में मिलना। यह सुनते ही पूरन का क्रोध भड़क उठा। मूर्खों, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं राजा लहर सिंह की अनसोई हुई आंखों में नींद ला सकता हूँ। ओह, तब तो तुम बड़े काम के आदमी हो। तुम यहीं पर ठहरो, मैं अभी महाराज के पास जाकर तुम्हारे आने की सूचना देता हूँ। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। जाओ, शीघ्रता से महाराज को हमारे आने की सूचना दो। पहरेदार तुरंत ही महल में चला गया। राजा लहर सिंह के पास पहुंचकर पहरेदार ने उसे कहा, महाराज, महल के द्वार पर एक ग्रामीण युवक खड़ा है। वह अपने आप को सारंगी वादक बताता है। उसका कहना है कि वह आपको सुला सकता है। अच्छा, तब तो उसे शीघ्र ही हमारे पास ले आओ। कुछ देर बाद ही पूरन राजा लहर सिंह के सामने था। युवक, क्या तुम सचमुच हमें सुला सकते हो? मैं कोशिश करके देखता हूँ महाराज, कहकर पूरन ने सारंगी बजानी शुरू कर दी। पूरन सारंगी बजाता गया। लहर सिंह मंत्रमुग्ध सा उसका सारंगी सुन रहा था। वाह, यह युवक तो बड़ी ही मनोहरी संगीत बजाता है। शीघ्र ही उसे नींद शीघ्र ही उन्हें नींदे लहर सिंह की आंखें नींद से मूंदने लगी। लगता है मुझे नींद आने वाली है। अगले ही पल खर खर लहर सिंह को खर्राटा लेता देख पूरन ने सारंगी बजाना बंद कर दिया। चमत्कार, राजा लहर सिंह सारंगी की धुन सुनकर सो गया। अब निश्चय ही मेरे भाग्य खुल जाएंगे। सुबह जब लहर सिंह की आंखें खुली तो वह बहुत प्रसन्नचित्त था। युवक, क्या तुम सारी रात इसी प्रकार यहाँ खड़े रहे? महाराज, मुझे जाने का आदेश देने से पहले ही आप लहरी नींदें सो चुके थे, गहरी नींद सो चुके थे। सो मैंने रात भर यहीं खड़े रहकर गुजारी है। ओह, तब तो तुम बड़े ही आज्ञाकारी हो युवक। राजा, मुझे क्या पता कि मैं
तेरी यह चापलूसी किस कारण से कर रहा हूँ। जानता हूँ मेरी इस चापलूसी से खुश होकर तू मुझे कोई बड़ा सा इनाम दे डालेगा। इधर लहर सिंह ने पूरन से कहा, युवक तुम्हारा नाम क्या है। महाराज मेरा नाम पूरन है। पूरन, रात तुम्हारी सारंगी की धुन सुनकर हमें बहुत मीठी नींद आई। ना जाने कब से हमारी आंखें नींद के लिए तरस रही थी। तुम रोज रात को इसी प्रकार सारंगी बजाकर हमें सुलाया करो। हम तुम्हें इसके बदले उचित पुरस्कार देंगे। जो आ गया महाराज, और आज से तुम हमारे राजकीय मेहमान हो। हम तुम्हारे ठहरने का प्रबंध राजकीय अतिथि गृह में करा देते हैं। लहर सिंह के आदेश पर पूरन को राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दिया गया। अब प्रतिदिन रात को थका हारा लहर सिंह जब दरबार से लौटता तो पूरन से कहता, पूरन सारंगी पर ऐसी मनमोहक धुन बजाओ कि धुन में खोकर मैं शीघ्र ही गहरी नींद के आगोश में पहुंच जाऊं। जो आ गया महाराज। पूरन तत्काल ही सारंगी पर मधुर धुन छेड़ देता। वाह, जवाब नहीं पूरन तुम्हारी सारंगी वादन का। शीघ्र ही लहर सिंह गहरी नींद सो जाता और पूरन अपने कक्ष में वापस लौट जाता था। धीरे धीरे इसी प्रकार 1 माह बीत गया। मुझे लहर सिंह के लिए सारंगी बजाते बजाते पूरा 1 महीना बीत गया, लेकिन सारंगी सुनने के कारण लहर सिंह को अब नींद भी आने लगी है। पर लहर सिंह मुझे कोई पुरस्कार क्यों नहीं देता है। क्या मैं यही का मुफ्त में लहर सिंह के लिए सारंगी बजाता रहूंगा। एक रात को लहर सिंह ने पूरन को बुलाकर उसे कहा, पूरन तुम्हारी सारंगी की मधुर धुन सुनकर मेरी आंखों की रूठी हुई नींद पुनः मेरी आंखों में वापस चली आई है। अतः आज तुम सारंगी ना बजाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि नींद मेरी आंखों में वास्तव में ही लौट आई है या वह केवल तुम्हारी सारंगी की मनोहरी धुन के प्रभाव से ही प्रतिदिन मेरी आंखों में आती है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं आज सारंगी नहीं बजाऊंगा। उस रात सारंगी की धुन सुने बिना ही राजा लहर सिंह ने सोने का प्रयत्न किया। शीघ्र ही उसे गहरी नींद आ गई। सुबह होते ही उसने सेवकों के हाथों पूरन को अपने कक्ष में बुलवाया। पूरन, तुम्हारी सारंगी के प्रभाव से नींद हमारी आंखों में अब अस्थायी रूप से वापस लौट आई है। हम तुमसे बेहद प्रसन्न हैं पूरन। लगता है लहर सिंह अब मुझे कोई भारी पुरस्कार देगा। तभी लहर सिंह उसे एक लिफाफा देते हुए बोला, पूरन, अंत में मैं तुम्हें एक कष्ट और देना चाहता हूं। इस पत्र को लेकर तुम मेरे एक अन्य कलशपुरी राज्य चले जाओ। वहां पहुंचकर महामंत्री तरुण सेन को दे देना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि राह में ना तो तुम इस पत्र को खोलकर पढ़ोगे और ना ही महामंत्री तरुण सेन के अलावा और किसी के हाथों में यह पत्र दोगे। जो आ गया महाराज। पूरन ने लहर सिंह से वह पत्र ले लिया और उसी समय पत्र को लेकर कलशपुरी की ओर चल दिया। मैं तो सोच रहा था मेरे कार्य से खुश होकर राजा लहर सिंह मुझे कोई पुरस्कार देगा। बदले में उसने मुझे पत्रवाहक दूत का कार्य सौंप दिया है। यह तो मेरा सरासर अपमान है। इस पत्र को महामंत्री तरुण सेन के हाथों में सौंपकर अब मैं फिर कभी कंजूस राजा लहर सिंह के पास वापस ना लौटूंगा। कलशपुरी पहुंचने में उसे पूरा 1 दिन लग गया। जब वह कलशपुरी पहुंचा तो रात हो गई थी। वह उसी समय महामंत्री तरुण सेन से मिला। लहरपुर राज्य के राजा लहर सिंह ने आपके नाम यह पत्र दिया है महामंत्री जी। महामंत्री तरुण सेन ने वह पत्र पढ़ा। महामंत्री तरुण सेन जी, आप पूरन को कलशपुरी का राजा बनाकर और उन्हें कलशपुरी का राज्यभार सौंपकर शीघ्र ही लहरपुर चले आइए। यह हमारा आदेश है। राजा लहर सिंह। पत्र पढ़कर महामंत्री ने पूरन से पूछा, क्या आप ही पूरन हैं? हाँ महामंत्री जी, मुझे ही पूरन कहते हैं। तब हाथ जोड़कर महामंत्री ने उनसे कहा, राजन, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप कृपा करके इस राज्य का राज सिंहासन ग्रहण करें। यह आप क्या कह रहे हैं महामंत्री जी? मैं ठीक कह रहा हूँ राजन। आज से आप ही कलशपुर के राजा हैं। कहीं आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई महामंत्री जी? महामंत्री आदर सहित सिर झुकाकर बोला, राजन, श्रेष्ठ पुरुषों को पहचानने में भला कैसी गलतफहमी? शायद आपको पता नहीं, महाराज लहर सिंह ने अपने पत्र में यह लिखा है कि आपको कलशपुरी का राजा बना दिया जाएगा। ओह, तो इस पत्र में यह लिखा है? हाँ राजन। तो इस राज्य का राजा बनाकर राजा लहर सिंह ने मुझे मेरी सेवा का पुरस्कार दिया है। मेरे तो भाग्य ही खुल गए।
महामंत्री तरुण सेन पूरन को राजा के वस्त्र पहनाकर उसी समय कलशपुरी राज्य के दरबार में ले गया और आपातकालीन दरबार बुलाया। कलशपुरी के निवासी, आज से पूरन सिंह जी आपके राजा हैं। राजा पूरन सिंह जी की जय। राजा पूरन सिंह जी अमर रहें। अपनी जय जयकार होते देख पूरन की छाती गर्व से फूल गई। तत्पश्चात, राजन, अब मुझे आज्ञा दीजिए। राजा लहर सिंह के आदेश के अनुसार अब मुझे लहरपुर पहुंचना है। आज्ञा है महामंत्री जी। पूरन को प्रणाम करके महामंत्री वहां से लहरपुर की ओर रवाना हो गए। धीरे धीरे इस घटना के घटे 6 माह बीत गए। एक दिन राजा लहर सिंह ने सोचा, इतने वर्ष बीत गए, इस बीच हम एक बार भी कलशपुरी राज्य नहीं गए। हमें वहां चलकर देखना तो चाहिए कि सारंगी वादक पूरन वहां का राजा कैसा चला रहा है। अतः लहर सिंह उसी दिन रथ में बैठकर कलशपुरी की ओर चल दिया। पूरे दिन का सफर तय करके वह कलशपुरी पहुंचा। प्रधानमंत्री जी, राजा पूरन सिंह जी कहाँ हैं? महाराज, वे तो प्रधानमंत्री जी, आप इस प्रकार सहमे हुए से क्यों हैं? आप जो भी कहना चाहते हैं निडर होकर कहिए। महाराज, आपने मुझसे राजा पूरन सिंह जी के बारे में पूछा था। वे तो इस समय रंगमहल में होंगे। वहां वे नर्तकियों के नृत्य का आनंद व सुरापान का आनंद उठा रहे होंगे। क्या राजा बनते ही पूरन के यह शौक भी लग गया? उसने प्रधानमंत्री से पुनर्पूछा। प्रधानमंत्री जी, यह तो बताइए कि राजा पूरन सिंह राजकाज किस प्रकार चला रहे हैं? क्या कलशपुरी की प्रजा उससे खुश है? महाराज क्षमा करें, अपने किसी सुपात्र को कलशपुरी का राजा ना बनाकर कुपात्र को राजा बनाया है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है प्रधानमंत्री जी? महाराज, राजा पूरन सिंह बहुत ही दुष्ट स्वभाव के हैं। वे हर समय आमोद प्रमोद में डूबे रहते हैं। प्रजा के दुख दर्द सुनने का उनके पास समय ही नहीं है। जब से वे राजा बने हैं, राज्य में चारों ओर अराजकता फैली हुई है। राज्य की बहु बेटियां की इज्जत व आबरू सुरक्षित नहीं रह गई है। महाराज, यदि पूरन सिंह जी कुछ दिन और कलशपुरी राज्य के राजा बने रहे तो फिर इस राज्य का भगवान ही मालिक है। ओह, इसका मतलब तो यह हुआ कि पूरन को इस राज्य का राजा बनाकर हमने ठीक नहीं किया। कुछ सोचकर वह प्रधानमंत्री से बोला, प्रधानमंत्री जी, आप इसी समय हमें पूरन सिंह के पास ले चलिए। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री लहर सिंह को लेकर रंगमहल में पहुंचा। वह नर्तकी, तुम्हारे पांव में क्या गति है, जैसे साक्षात बिजली पृथ्वी पर थिरक रही हो। ओह, पूरन पर तो सत्ता का नशा पूरी तरह चढ़ चुका है। नाचती हुई नर्तकी की नजर जैसे ही राजा लहर सिंह पर पड़ी, महाराज आप। नर्तकी लहर सिंह को अभिवादन करके एक और चुपचाप खड़ी हो गई। तब लहर सिंह पूरन के पास पहुंचा। महाराज पूरन, बड़ी अच्छी तरह कलशपुरी का राज चला रहे हो। लहर सिंह क्रोध में झल्ला उठा। यह देखकर, महाराज चिल्लाइए मत। इस समय मैं इस राज्य का राजा हूं, इसीलिए यहाँ पर केवल मैं ही ऊंची आवाज में बोल सकता हूं, आप नहीं। पूरन, इस समय तुम पर मदिरा का नशा छाया हुआ है। इस समय तुम नहीं, तुम्हारे मुंह से मदिरा बोल रही है। अतः इस समय तो हम जा रहे हैं, पर सुबह जब तुम पर से मदिरा का नशा उतर जाएगा तब हम तुमसे फिर मिलेंगे। इतना कहकर लहर सिंह आवेश में प्रधानमंत्री को साथ ले रंगमहल से चला गया। उसके जाते ही पूरन बुरी तरह से झुंझला उठा। लहर सिंह को भी अभी आकर मरना था। इतने अच्छे माहौल में कड़वाहट सी घोल गया। वह गटागट मदिरा के जाम पर जाम चढ़ाने लगा। सुबह होने पर लहर सिंह पुनः पूरन के पास पहुंचा। पूरन, तुम्हें इसी समय हमारे साथ लहरपुर चलना होगा। किस लिए महाराज? वह हम तुम्हें लहरपुर पहुंचने पर ही बताएंगे। ठीक है महाराज, मैं आपके साथ लहरपुर चलने को तैयार हूँ। तत्पश्चात लहर सिंह प्रधानमंत्री के पास पहुंचा। प्रधानमंत्री जी, पूरन सिंह को मैं अपने साथ लहरपुर वापस ले जा रहा हूँ। आज से कलशपुरी का राजकाज आप संभालेंगे, यह हमारा आदेश है। आपका आदेश सिर माथे पर महाराज। तब पूरन को साथ ले लहर सिंह लहरपुर की ओर चल पड़ा। लहर सिंह ना जाने क्या मुझे लहरपुर ले जा रहा है। लहरपुर पहुंचने पर, पूरन, तुम्हें कलशपुरी का राजा बनाकर
हमने बहुत बड़ी गलती की थी, इसीलिए हम तुम्हें कलशपुरी के राजा के पद से हटाते हैं। महाराज, आखिर मेरी क्या खता है जो आप मुझे यहाँ सजा दे रहे हैं? तुम्हारी खता यह है कि पूरन की राजा बनते ही तुम रंगारंग की महफिलों में डूब गए थे। प्रजा का तुमने कोई ख्याल नहीं रखा। तुम एक योग्य व प्रजापालक राजा सिद्ध नहीं हुए हो, इसीलिए तुमसे राजपद छीनकर हम तुम्हें तुम्हारा पुराना काम सौंपते हैं। पुराना काम? कौन सा पुराना काम महाराज? पूरन, राजा बनने से पहले तुम हमें सारंगी बजाकर सुलाया करते थे, वही तुम्हारा पुराना काम था। आज से फिर तुम हमें रात्रि को सारंगी बजाकर सुलाया करोगे। जो हुकुम महाराज। पूरन ने लहर सिंह से ऐसा कहा तो अवश्य दिया, पर मन ही मन वो क्रोध से तिलमिला उठा। यह तो मेरा सरासर अपमान है। मुझे ऊंचा उठाकर लहर सिंह आज मुझे नीचा दिखाना चाहता है। मैं यह कदापि नहीं होने दूंगा। मैं मौका देखकर लहरपुर से भाग जाऊंगा। पूरन के चेहरे पर आते भाव को लहर सिंह ध्यान से देख रहा था। पूरन, तुम्हारे दिल में इस समय जो विचार उठ रहे हैं उन्हें मैं भली भांति समझ रहा हूँ। देखो, तुमने हमारी रूठी हुई नींद को पुनः हमारी आंखों में बुलाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया था, और उसी उपकार के फल स्वरूप हमने तुम्हें कैलाशपुरी का राजा बनाया था, जिसका तुमने उचित फायदा नहीं उठाया। अतः उसकी सजा के रूप में हम तुम्हें पुनः सारंगी वादक बनाकर तुम्हारी जान बख्श रहे हैं। तुम्हारे साथ स्थान पर यदि कोई और दूसरा यह गलती करता तो हम उसे प्राण दंड की सजा देते। आज से तुम्हें सारंगी वादक बनकर ही हमारे महल में रहना होगा। यदि तुमने कभी भी हमसे नजर बचाकर लहरपुर से भागने की कोशिश की तो मेरे सैनिक तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। महाराज, आपको छोड़कर मैं कैसे कहीं जा सकता हूँ? मैं तो आपका दास हूँ। लहर सिंह की धमकी सुनकर पूरन भय से कांप उठा। मरता क्या ना करता। पहले की भांति रोज रात्रि को पूरन लहर सिंह के सैन्य कक्ष में जाकर सारंगी बजाने लगा। सारंगी की मीठी स्वर लहरी में खोकर लहर सिंह चैन की मीठी नींद सो जाता। एक रात की बात है जब लहर सिंह सारंगी सुनने के पश्चात गहरी नींद से सो गया। लहर सिंह सो गया है, अब मुझे अपने कक्ष में चलना चाहिए। यह सोचकर पूरन उठा और लहर सिंह के शयन कक्ष से सटे हुए अपने कक्ष की ओर चला आया। कक्ष में आकर वह सोचने लगा, क्या मेरा जीवन इसी प्रकार कैद में बीत जाएगा? क्या मैं इसी प्रकार लहर सिंह का सेवक बनकर सारा जीवन काट दूंगा? पूरन परेशान हो उठा। उसकी आकुलता बढ़ती ही गई। अतः अंत में वह बुरी तरह से आकुल होकर सारंगी उठाकर उसे बजाने लगा। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि रात्रि के इस पहर उसे सारंगी नहीं बजाना चाहिए था। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।